ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। यह एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के बाद कहा कि यह एक्सप्रेसवे यूपी में प्रगति के नए द्वार खोलेगा। पीएम ने कहा कि मां गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत हैं। मां गंगा सारे सुख देती हैं और सारी पीड़ा हर लेती हैं। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी 2 चरणों में विजय संकल्प यात्रा आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार से रोड शो के जरिए संकल्प यात्रा की शुरुआत की। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सक्रिय हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जन जागरण पद यात्रा के लिए अमेठी पहुंचे। अमेठी में राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू प्रेशर के सामने नहीं झुकता और हिंदुत्ववादी झुक जाएगा। गोडसे को फांसी लगी थी तो वह बच्चों की तरह रोया था, वह हिंदुत्ववादी था। गांधी जी को गोली लगी थी तो उन्होंने हे राम बोला था, एक आंसू भी नहीं निकला, ये होता है हिंदू। असदुद्दीन ओवैसी ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी मोहल्ले के अंकल बन गए हैं, शादी के मामले में ऐसी रोक-टोक क्यों। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ और मऊ में सपा नेताओं पर शनिवार को हुई छापेमारी की कार्रवाई पर कहा कि चुनाव से पहले यह सब जानबूझकर किया गया है। यह सब पहले भी हो सकता था, लेकिन ठीक चुनाव से पहले यह कार्रवाई की गई। गहलोत सरकार के 3 साल पूरा होने पर सीएम ने करीब 13,186 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही प्रदेशवासियों को कई तोहफा भी दिया। सीएम ने कहा कि सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा भी किया है। प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। अगले 2 साल में और ज्यादा काम करके दिखाएंगे। जयपुर में सरकार के 3 साल की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी लगाई गई। आपका विश्वास हमारा प्रयास प्रदर्शनी का सीएम अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया। सरकार के 3 साल की उपलब्धियों पर जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। सीएम ने सड़क सुरक्षा विभाग की स्टॉल पर हर जीवन अनमोल, इसीलिए आमजन सड़क सुरक्षा नियमों की पालना का संकल्प लेकर संदेश दिया। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 3 सालों की विफलता को गिनाते हुए जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। कोटा में सुकेत गैंगरेप केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 16 आरोपियों को दोषी माना है। कोर्ट ने केस में 27 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। फिलहाल कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। उदयपुर के कुराबड़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 5 दिन के अल्टीमेटम समय को मात्र 5 घंटे में पूरा करते हुए 5 हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सादुलपुर के तहसील के गांव भोजन के पास दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रेन की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। 2 साल से लापता बुद्धि प्रकाश मीणा को तलाशने की मांग को लेकर दौसा के लालसोट में पिछले 38 दिनों से धरना जारी खत्म हो गया। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 11 राज्यों में 113 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि हुई है। नवी मुंबई के एक स्कूल में एक साथ 16 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी छात्र 8वीं कक्षा से लेकर 11वीं तक के छात्र हैं। स्कूल में आज बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की गई। भारत में आज कोविड-19 के 7,145 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 289 लोगों की मौत हुई। भारत ने आज अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के बालासोर से किया गया।
रिजर्व बैंक ने अपने केंद्रीय बोर्ड से कहा है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। आरबीआई की बैठक में यह बात कही गई। इससे पहले सरकार ने भी संसद के मौजूदा सत्र में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए बिल लाने की तैयारी की थी, लेकिन वो फिलहाल टल गया। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में ही बनी हुई है। आज सुबह का AQI 319 दर्ज किया गया। राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल के बेटे प्रजय की जयपुर के रामबाग होटल में होने जा रही शाही शादी में शिरकत करने के लिए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, पत्नी साक्षी धोनी और बेटी के साथ जयपुर पहुंच गए। भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री भी पत्नी के साथ जयपुर पहुंचे हैं। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। बांग्लादेशी टीम अपने स्पिन बॉलिंग कोच रंगना हेरात के साथ पहुंची थी, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। चोटिल रोहित शर्मा के टेस्ट सीरीज से बाहर होने के बाद अनुभवी बल्लेबाज KL राहुल को टेस्ट टीम का नया उपकप्तान बनाया गया है।